भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस वीडियो में आज हम श्री अमरनाथ जी यात्रा में कम से कम खर्चे में कैसे कर सकते हैं और कुछ भक्तों का भी कॉल्स का व्हाट्सएप और कमेंट्स आए हैं कि यात्रा के दौरान हम अपने पर्सनल टेंट वहाँ ले जा सकते हैं क्या और क्योंकि पैसे की कुछ कमी है, इस कारण यदि टेंट लेके जाएंगे तो जो टेंटों का खर्च है वो बचेगा। तो इसी पर आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम सभी भोले बाबा जी के भक्त जानते हैं, जो पिछले यात्राओं में जा रहे हैं, यात्रा के दौरान वहाँ तो ज़्यादातर टेंट वाले या साइन बोर्ड के से जुड़े हुए टेंट वाले ही होते हैं जो वहाँ लगाए रहते हैं। वो परमिशन करवाने देंगे कि नहीं टेंट लगाने के लिए, तो यहाँ कन्फ्यूजन है। और रही बात कम खर्चे की, तो कम खर्चे में भी यात्रा हो सकती है। आप वहाँ रुकने के लिए भी आपको कम से कम खर्चे में आप रुक सकते हैं। कुछ जगह तो आपको पैसे भी नहीं लगेंगे, ऐसे जगह आप रुकेंगे तो मैं इन्हीं जगहों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यदि आप कम खर्चे में यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप जम्मू पहुँच रहे हैं तो यात्री निवास भगवती नगर चले जाइए। वहाँ पे कम से कम खर्चे में रहने के लिए उत्तम व्यवस्था आपको भगवती नगर में मिल जाएगी। फिर वहाँ अगले दिन की बस के टिकट वगैरह ले लीजिए। वो आप जिस रूट से यात्रा करना चाह रहे हैं, पहलगाम या बालटाल, तो वहाँ को छोड़ देगी। अब यदि आप पहलगाम पहुँच रहे हैं तो रुकने के लिए वहाँ पे साइन बोर्ड की ओर से कैंप बनाया हुआ है, जो टेंट रेंट पे दिए जाते हैं। आप यदि थोड़ा सा कम खर्चे में रुकना चाहते हैं तो जो भंडारा वगैरह लगाते हैं उनसे संपर्क कीजिए, तो वो आपको रात को सोने के लिए अलाउ कर देंगे। लेकिन अब यदि यही पैटर्न सभी भक्त करने लगे तो फिर उनके लिए भी परेशानी हो सकती है। तो ऐसे भक्त ये उपाय करें जिनके पास पैसे की कमी हो, तो जहाँ पे भंडारा लगा हो वहाँ पे जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, तो वो रात रुकने की परमिशन आपको दे देंगे। तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा टेंट की खर्च नहीं पड़ेगी। अब रही बात आगे, फिर आप शेषनाग की बात करते हैं तो शेषनाग में यदि आप रुकते हैं तो वहाँ टेंट तो 400 रुपये लमसम में पिछले वर्ष था। यदि टेंट में रुकेंगे तो वहाँ उतना लगेगा। और यदि आप थोड़ा चलने में सक्षम हैं, अब 2 बजे से पहले आप शेषनाग क्रॉस कर जाते हैं तो पोषपत्री भंडारा आगे आता है गणेश स्टॉप के बाद। वहाँ पे आपको रहने के लिए फ्री में उत्तम व्यवस्था है। आप चंदनवाड़ी से सुबह यात्रा शुरू कर दीजिए और 2 बजे से पहले आप शेषनाग क्रॉस कर जाइए। 2 बजे के बाद आपको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो इसलिए जो 2 बजे शेषनाग चेक पोस्ट से क्रॉस कर जाना है, तभी आप आगे पुष्पत्री भंडारा के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई पैसे देने नहीं होंगे रहने के लिए, तो आप वहाँ रहिए। वहाँ सब व्यवस्था आपको मिलेगी, सोने के लिए कंबल इत्यादि सब मिल जाएंगे। खाने की तो सबसे उत्तम व्यवस्था पुष्पत्री भंडारा है। फिर अगले दिन आप डायरेक्ट वहाँ से सुबह 5:30 बजे निकलेंगे तो डायरेक्ट आप गुफा को चले जाएंगे। फिर पंचतरनी में रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप दर्शन कीजिए गुफा में, फिर दर्शन करने के पश्चात बालटाल को चले जाइए। तो बालटाल में भी वहाँ फिर रात्रि रुकने के लिए बहुत सारे भंडारे हैं, वहाँ पे चले जाइए। पिछले वर्षों की
अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और टेंट वाले भी जब खाना वगैरह खा लेते हैं भक्तजन, तो उसके बाद सोने के लिए वो गद्दा वगैरह बिछा देते हैं। जिन भक्तों को वहाँ विश्राम करना है, रात्रि विश्राम करना है, तो वो फ्री में वहाँ पे भंडारों में रह सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप यात्रा करेंगे तो टेंट का खर्च आपको यात्रा के दौरान कम से कम लगेंगे। यदि आप शेषनाग में रुकते हैं तो शेषनाग का भी खर्च आपको टेंट में देना होगा। फिर आप आगे चल के पस्तरनी में भी रुकना होगा रात, और वहाँ का भी टेंट खर्च लगेगा। तो यदि आप चलने में सक्षम हैं तो आप पोषपत्री भंडारा में रुकिए। उसके बाद आप डायरेक्ट दर्शन कीजिए और बालटाल उतर जाइए। बालटाल में बहुत सारे भंडारे हैं, वहाँ आपको रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ भंडारे वाले के पास रात्रि विश्राम कीजिए। फिर अगले दिन आप बस की टिकट निकाल लीजिए और फिर आप जम्मू पहुँच जाइए अगले दिन। तो इस तरह से यात्रा करने से आप तो अपना टेंट ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक तो यात्रा के दौरान पैदल चलना वहाँ बहुत ही कठिन होता है। अब अपने साथ टेंट वगैरह यदि आप लेके जाते हैं तो और भी वज़न आपको ढोना पड़ेगा, वो कष्टदायक होता है। तो आप यात्रा के दौरान कम से कम वज़न लेके जाएँ, ताकि यात्रा में आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, आसानी से आप चल सकें। तो इस तरह से आप यदि यात्रा को जाते हैं, पहला दिन आपका स्टॉपेज पोषपत्री भंडारा होगा, दूसरा दिन दर्शन करके बालटाल होगा। तो फिर आपको टेंट की खर्च की आवश्यकता कम से कम पड़ने वाली है। यात्रा के दौरान आपको टेंट का खर्च आपको नहीं लगेगा। और यदि आप नहीं चल पाते हैं तो फिर आपको शेषनाग रुकना पड़ेगा, फिर आगे चल के पंचतरनी में रुकना पड़ेगा। ये दोनों जगह पे आपको टेंट के खर्च लगेंगे। फिर आप बालटाल उतर जाइएगा तो वहाँ आपको फिर भंडारों के पास रुकिएगा, तो वहाँ टेंट का खर्च नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से यदि आप यात्रा करेंगे तो कम से कम खर्चे में आपकी यात्रा हो सकती है और कम से कम पैसे में आपकी यात्रा हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यात्रा से जुड़ी इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहे और यात्रा में होने वाली असुविधाओं से आप बच सकें। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।